I'm sorry, you have exceeded your time, ji. Thank you very much. The last speaker for this discussion on national integration, Sayyid Adnan Kakakhail Sahib, seat number 93, Jamiatul Uloom Islamia, Banori Town, Karachi se ताल्लुक है इनका. जामिया उलूमुल इस्लामिया बिनोरी टाउन कराची. मेरे साथियों ने कल भी इस मौजू के ऊपर बहुत अच्छी बातें की. आज कोशिश करूंगा उन्हीं बातों की रोशनी में इसको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में पेश करूं. इसमें दो राय नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा बहरान नज़रियाती यकजहती, फ़िक्री वहदत और इत्तेहाद व इत्तेफाक से महरूमी है. मगर सोचने की बात यह है कि ये महरूमी 58 साल गुजरने के बावजूद अभी तक क्यों है. उसकी वजह यह है कि वो जो बुनियादी प्लेटफॉर्म दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर कन्फ्यूजन्स पैदा कर दी गई. एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अभी तक पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, कायद का विज़न क्या था. क्या ये चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हैं? और क्या इस सवाल का जवाब मैं या आप दे सकते हैं या वो नस्ल दे सकती है जिसने तख्लीक पाकिस्तान के खाके में अपने खून से रंग भरा था. ये उनकी रूहों के साथ मजाक है, ये उनकी रूहों के साथ मजाक है, ये उनकी कुर्बानियों का मजाक है कि जी आप तो कट मरे, हमें समझ ही ना आया कि आपका मसला क्या था. हमारा दूसरा बड़ा मसला अमन व अमान की दिगर गूं सूरत हाल है और बदकिस्मती से इसको बाज़ औक़ात कहा जाता है कि इस्लाम ज़िम्मेदार है. हालांकि कुरान का मुताला बताता है कि सबसे ज़्यादा इस्लाम अमन व अमान के ऊपर ज़ोर देता है. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो ज़रा देखिए. मईशत की बात बाद में करते हैं, इकॉनमी की बात बाद में करते हैं, पहले अमन की बात करते हैं. फरमाते हैं रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, इलाही मेरी इस बस्ती को अमन का गहवारा बना दे. फिर फरमाते हैं वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, इसमें रहने वालों को इनकी मईशत भी ठीक कर दीजिए. और अल्लाह ताला भी जब अपने इनामात गिनवाते हैं तो फरमाते हैं इब्राहीम सलाम को कि वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, हमने आपको एक ऐसी जगह बसाया जिसको बार बार आने की जगह और अमन का गहवारा बनाया. ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है. मसला ये है हमारा अमन व अमान तबाह क्यों हुआ, हमारा नौजवान किस तरह दहशतगर्दों का आला बना और हम रोज़ बरोज़ लाकानूनियत की दलदल में क्यों धंसे जा रहे हैं. जनाब सदर, नोट करने की बात है कि ये सबक उसको किसी मज़हब ने नहीं सिखाया, ये सबक उसको किसी दीन ने नहीं बताया. ये तबक़ाती तफरीक, इस्तेहसाली निज़ाम, टैलेंट की बेकदरी, तालीमी ढांचे का खोखलापन, बेइंतहा करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल वो खौफनाक मसाइल हैं जो नौजवान को इस तरफ लेकर गए हैं. आप ये मसाइल हल कर दीजिए, आप ये मसाइल हल कर दीजिए, फिर देखिए ये नौजवान दहशतगर्द है या अमन पसंद है. हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है, जमहूरी रिवायात का फुक़दान है. हम अभी तक हकीकी जमहूरी कल्चर और अवामी मैंडेट के एहतराम के माहौल को पैदा करने में नाकाम रहे हैं. टूटती बनती असम्बलियों, इंतखाबी धांधलियों और जनाब सदर अहम कौमी मसाइल में पार्लियामेंट को बाईपास करने की रिवायात ने अवाम का एतमाद मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से उठा दिया है. इसके लिए हमें अपने उस पड़ोसी मुल्क से सबक सीखना चाहिए जहाँ से मुशाहिद साहब तशरीफ़ लाए हैं और आप अनकरीब जाने वाले हैं. उनकी और हमारी तारीख़ आज़ादी एक ही है. उनको और हमको हमें और उनको एक जितना वक्त मिला है, मगर उन्होंने अपने यहाँ जमहूरी अक़दार को इतना मजबूत कर दिया है कि हुकूमत कितनी नाकाम साबित क्यों ना हो जाए, कोई भी उफ्ताद टूट पड़े, ये नहीं हो सकता कि फ़ौज बैरकों से निकले इक़्तिदार में आकर बैठ जाए. इसी तरह जनाब सदर, मैं ये समझता हूँ कि आज इस हॉल में लगी हुई कायद की तस्वीर आपसे पूछ रही है, आगे आप खड़े हुए हैं कि जनरल तुम तो सरहदों के रखवाले हो, तुमको ईवान इक़्तिदार की राह किसने दिखाई है. और जनाब आला, हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला एलीट क्लास इकॉनमी है. आपके आदाद शुमार के जादूगर कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, कर्ज़े कम हो गए हैं, कशकोल टूट गई है. आप बार बार कहते हैं पहले हम मांगने जाते थे, अब हम देने जाते हैं. और अवाम हैरान है कि खुदाया क्या माजरा है. मईशत तरक्की कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, रुपए की
रुपए की कीमत डी वैल्यू होते होते कहाँ आ खड़ी हुई है। और इसके बाद एक और बात जनाब सदर, आपने कहा कि बसंत मनाने से कुछ नहीं होता, इस्लाम तफरीह से हरगिज़ मना नहीं करता बल्कि सेहतमंद तफरीह की हौसला अफजाई करता है, मगर खुदारा महरूमों लाचारों की आरजुओं के मज़ार पर धमा चौकड़ी ना मचाई जाए। देखें, इस्लाम ये कहता है अगर एक घर के अंदर एक अजीब तासुर है, ठीक है, लोग इनफरादी तौर पे पतंग उड़ाएं, कोई इसको हराम नहीं कहता, मगर जब एक गरीब देखता है कि मेरे पेट में रोटी नहीं, मेरा सदर पतंगबाजी कर रहा है, तो वो यूं समझता है कि हमारे दरमियान कोई गैप है। आप बिल्कुल, वो समझता है, गरीब कहता है कि मैं, गरीब देखता है, गरीब आपको उसके एहसासात का बिल्कुल इस तरह लगता है एक घर के अंदर मैयत पड़ी हो और आप दूसरे घर के अंदर ड्रम बजाएं कि मैं तो आज़ाद हूँ, गम तो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तो इसको कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देगा, कोई भी मज़हब कहेगा कि नहीं, उसका एहसास कीजिए, उसके अश्कशोई करें, उसको सीने से लगाइए। इसके अलावा जनाब सदर, एक बहुत अहम बात जो हम महसूस करते हैं कि बाज़ मसाइल आपके लहजे की करख्ती की वजह से ख़राब होते हैं। आप बलोचिस्तान के अवाम से कहते हैं तुम्हें हम वहाँ से हिट करेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हमने तुम्हें कहाँ से हिट किया है। ये चीज़ें आप कौम के बड़े हैं, आपको बिल्कुल कौम से इस अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए जिस तरह आप अपने बेटे बिलाल से गुफ्तगू करते हैं। आपको इसके जनाब सदर, आपका लहजा जो है, वर्दी की बात मेरी बहन ने की, वर्दी की बात तो आपने खुद 14 करोड़ अवाम से कहा था मैं 31 दिसंबर को उतार दूंगा, फिर कौम के वसी तर मफाद में आप वादे से मुकर गए। थैंक यू जी, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। आपका टाइम हो गया हो जी। respond करें तो Okay. Thank you. Thank you very much. ये इन मेहमान की क्या कहा ये बनूरी टाउन से आए हुए मेहमान की बातों से एक बात का सबूत ज़रूर हो गया कि यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ व्यूज़, ट्रांसपेरेंसी, कोई ये सिलेक्शन ऐसी नहीं हुई है कि कोई ना बात कर सके। ये वर्दी वाले